हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लासिक पाइपलाइन से उसको यामल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बेसिकली माइग्रेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट है उसको माइग्रेट करने का, आपके पास कोई या आपके कंपनी के पास कोई ऐसा क्लासिक पाइपलाइन है जो पहले से यूज कर रहे हैं, उसको अगर रिक्वायरमेंट है यामल में माइग्रेट करने का, उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यामल पाइपलाइन से एक डॉटनेट एप्लीकेशन को बिल्ड भी करेंगे उसी पाइपलाइन से, और उसी पाइपलाइन से डिप्लॉय भी करेंगे। बेसिकली मल्टी स्टेज पाइपलाइन उसको बोल सकते हैं, बनाएंगे। एक स्टेज में बिल्ड करेंगे उसको और दूसरे स्टेज में उसको डिप्लॉय करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्लासिक पाइपलाइन बनाया था जिससे हम लोग बिल्ड कर रहे थे और डिप्लॉय भी कर रहे थे। तो उसी पाइपलाइन का हम लोग यामल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए एक यामल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पाइपलाइन है जो हमने कल बनाया था। इसको अगर एडिट करेंगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्लासिक पाइपलाइन है, देख सकते हैं क्लासिक पाइपलाइन है। सारे टास्क हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग एक नया यामल पाइपलाइन बनाते हैं। यहाँ पे पाइपलाइंस में जाएंगे, न्यू पाइपलाइन, ये जो रिपोजिट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एडियो टेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टर पाइपलाइन, ये हमारा स्टार्टर पाइपलाइन है। इसमें हम लोग ये करेंगे, स्टार्टर पाइपलाइन है हमारा। ट्रिगर हम लोग दे देंगे इसमें, मेन ब्रांच को दे देंगे कि जब भी कोई मेन ब्रांच में रन करेगा तो ये हमारा पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर होगा। ट्रिगर हमारा वही है जैसा हमारा इसमें क्लासिक पाइपलाइन में ये ट्रिगर था जिसमें हमने कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को इनेबल किया था और अपना फीचर्स न्यू फंक्शन ब्रांच ऐड किया था। ओके, तो यही चीज़ हम लोग वहाँ भी करेंगे। मेन नहीं करेंगे हम लोग, इस ब्रांच के से ही करेंगे क्योंकि इसी ब्रांच में हमारा कोड है। तो इस ब्रांच को हम लोग वहाँ पे ट्रिगर्स में डाल देते हैं। तो जब भी इस ब्रांच से हमारा कोई भी ट्रिगर करेगा या कमिट आएगा तो ये पाइपलाइन हमारा ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा। इसको कॉपी करते हैं ब्रांच को, ये हमारा ब्रांच है फीचर्स न्यू फंक्शन। इसको ट्रिगर में डाल देते हैं। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो देख सकते हैं यामल के जो भी प्रॉपर्टी होते हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे अगर आपको स्टेज बनानी है तो स्टेजेस दिखेंगे। आपको डायरेक्ट विदाउट स्टेज का पाइपलाइन लिखना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी वेरिएबल्स अगर आपको ऐड करने हैं, अगर आपको रिसोर्सेस इंक्लूड करना है दूसरे रिपोजिटरी से, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पहले के वीडियोज़ में, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे ट्रिगर के बाद हम लोग स्टेजेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस पाइपलाइन में देखें तो हमारा एक स्टेज है जो कि ये एजेंट जॉब इसमें रन कर रहा है, एक जॉब इसमें है जिसमें हमारा ये बिल्ड होगा। तो इस बिल्ड के लिए हम लोग एक अलग स्टेज बना देंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे देंगे स्टेजेस। स्टेजेस के बाद यहाँ पे देंगे स्टेज। स्टेज का नेम दे देंगे कुछ भी, जैसे बिल्ड। यहाँ पे इसमें हम लोग ये भी दे सकते हैं, जैसे डिस्प्ले नेम देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले नेम के बाद हम लोग यहाँ पे एजेंट पूल दे सकते हैं। कौन पूल, अगर हमारा वेरिएबल रहेगा या कंडीशन कुछ है हमें तो वो दे देंगे। हमारे पास कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली जॉब्स करेंगे। जॉब्स के बाद जॉब देंगे, ये जॉब्स है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि ये यामल में जो ये हमारा एजेंट जॉब 1 है, ये बेसिकली ये स्टेज हो गया पाइपलाइन जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद रन ऑन एजेंट, ये जो एक एजेंट जॉब है तो वो हमने यहाँ पे एक जॉब दिया है। उसके बाद इसमें जो सारे टास्क हैं उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम लोग इसको इंटर करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। अगर इस जॉब से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे स्टेप्स ऐड करने हैं तो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है, टास्क या टेम्पलेट या स्क्रिप्ट, तो हमें टास्क ऐड करने हैं। टास्क ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे .NET अगर आप टाइप करेंगे तो .NET कोर्स CLI के सारे टास्क आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं YAML का, जो कि मैंने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से नहीं करते हैं, हम लोग इस क्लासिक पाइपलाइन को हमें माइग्रेट करना है, तो हम लोग इससे ही YAML बनाएंगे और इसी को कॉपी करेंगे। वहाँ पे बिल्ड प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो देख सकते हैं इसमें हमारा सारा चीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है और जो जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आपको YAML पाइपलाइन नहीं भी आती है तो आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप एक रिलीज पाइपलाइन बनाइए जो कि थोड़ा इजी है YAML के मुकाबले बनाना। इसको कोई भी बना सकता है अगर थोड़ा सा उसको एज्योर पाइपलाइंस का नॉलेज है तो, और उसके बाद इसी पाइपलाइन को YAML में कन्वर्ट कर सकता है। इसके लिए हमने यहाँ तक एजेंट जॉब 1 तक हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। बस ये 3 टास्क जो यहाँ पे हमारे हैं उसको ऐड करने हैं। ओके, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग ये पहले वाला टास्क पे क्लिक करेंगे और राइट में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक है ऑप्शन व्यू YAML करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका YAML आ गया है। इसको कॉपी करेंगे पूरा और इसको पेस्ट करेंगे अपने पाइपलाइन में। टास्क से हमने कॉपी किया था तो हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। इसका इंडेंटेशन हम लोग सही कर देंगे क्योंकि ये मैंडेटरी है YAML में करना। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा पाइपलाइन फेल हो जाएगा। कि डिस्प्ले में हम लोग ये दे देते हैं बिल्ड एंड पब्लिश। एजेंट पूल में हम लोग दे देंगे एज्योर पाइपलाइंस। जो हमारा एजेंट पूल यहाँ पे है एज्योर पाइपलाइंस का एजेंट स्पेसिफिकेशन अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये बिल्ड प्रोजेक्ट की हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। इसका YAML यहाँ पे ये बिल्ड करेगा। फिर से अब हम लोग दूसरे जाएंगे, यहाँ पे इंटर दबाएंगे और ये जो टास्क का हाइफन है उसके जस्ट नीचे जाएंगे, तभी हमारा इंडेंटेशन करेक्ट होगा। आर्काइव फाइल जो सेकेंड वाला है उसको उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू YAML करेंगे, इसका भी हमें YAML मिल जाएगा। फिर से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे दूसरे टास्क में हम लोग पेस्ट करेंगे। इसका हम लोग फिर से वही इंडेंटेशन सही करेंगे। ये हमारा आर्काइव भी हो गया। इसी टाइप से जो हमारा बिल्ड का तीसरा पाइपलाइन है इसको भी हम लोग व्यू YAML से इसका YAML कॉपी कर लेंगे। ये हमारा बिल्ड स्टेज रेडी हो गया। कुछ भी नहीं करना है, बस हमने वहाँ से बस कॉपी पेस्ट किया और ये रेडी हो गया। इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ये अभी मेन ब्रांच से कोड ले रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कोड किस ब्रांच में है। और रिपोजिटरी हमारा टेस्ट एडियो में था, हमने गलत रिपोजिटरी में बेसिकली ये पाइपलाइन बना दिया है, जिसमें मे भी शायद हमारा कोड नहीं है। देखता हूँ इसमें कोड है कि नहीं। एडियो टेस्ट में ओके, एडियो टेस्ट का भी एक टेस्ट रिपो करके ब्रांच है, इसमें भी कोड है। तो चलिए हम लोग इसी को वहाँ पे लेंगे। देखिए पाइपलाइन फेल होगा क्योंकि वो फाइल हमारा उसमें मैच ही नहीं किया जो हमने .csproj का पाथ दिया है यहाँ पे। ओके, इसको एडिट करेंगे
ट्रिगर हम लोग इस ये दे देंगे कि जो भी जब भी इसमें कोई चेंज करे तो उसका पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो। ओके, इसको वैलिडेट एंड सेव करते हैं। ये मेन ब्रांच में हमारा नहीं है, टेस्ट रिपो में है। हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देंगे टेस्ट रिपो ब्रांच में। फिर से इस पाइपलाइन को रन करेंगे। देख सकते हैं ये रन हो रहा है। ये अभी रन नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्यू में चला गया। मे भी कुछ और जॉब इसमें ऑलरेडी क्यूड है या रन हो रहा है। ये हमारा एक जॉब ऑलरेडी इसमें रन हो रहा है। ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो गया होगा जब हम लोग इसमें कमिट किए होंगे, तो वो जॉब हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है। ओके, ये बिल होने में फेल हो गया। देखते हैं क्या एरर है। टाइप और नेम स्पेस, ये में भी लग रहा है कोड यहाँ पे गलत है। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिर से पाइपलाइन बनाते हैं। इसको ये जो हमारा YAML है इसको कॉपी कर लेते हैं। एक नया पाइपलाइन बनाते हैं हम लोग अपने टेस्ट रिपोजिटरी में, जिसमें हमारा सही .NET का कोड है। टेस्ट एडियो में स्टार्टर पाइपलाइन बनाएंगे। ये अपना जो हमने YAML था उसको पेस्ट कर देंगे। अभी के लिए इसको सेव कर देते हैं। इसको एडिट करेंगे क्योंकि हमारा ये मेन ब्रांच में हो गया है। तो हम लोग जो टेस्ट न्यू फंक्शन ब्रांच है हमारा, इसी में हमारा कोड है, तो इसी में हम लोग ये पेस्ट करेंगे। इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इस ब्रांच को ऐड कर देते हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए इसको वैलिडेट एंड सेव करते हैं। ये देखिए हमने कमिट किया और ये हमारा एक ऑलरेडी रन हो रहा होगा। उसको हम लोग यहाँ पे अगर देखें, अच्छा ये रन नहीं हो रहा है अभी। अगर ये फीचर्स न्यू फंक्शन में देखें तो ये हमारा पाइपलाइन ऑलरेडी है। लग रहा है हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। चलिए इसको रन करते हैं अभी। शायद ऑलरेडी रन हो रहा है यहाँ पे, उसको कैंसिल करते हैं। ये 44 वाला ये ऑलरेडी जो ट्रिगर हुआ था, नहीं ये पहले वाला जो हमारा क्लासिक पाइपलाइन था वो ऑटो ट्रिगर हो गया। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। उसमें भी हमने ट्रिगर लगाया था इस ब्रांच के लिए, इसलिए वो ट्रिगर हो गया है। हमें इसको रन करनी है, इसलिए उसको कैंसिल कर देंगे। क्योंकि अभी ये मेरा फ्री टायर वाला अकाउंट है, इसीलिए इसमें हम लोग एक ही रन को पैरेलली रन कर, एक ही
इस अपना पाइपलाइन को पैरेलली रन कर सकते हैं, इसीलिए हमारा एक ही पाइपलाइन यहाँ पे रन हो रहा है पैरेलल में। ये एक और रन हो रहा है, इसको भी कैंसिल करते हैं। वो दोनों जॉब कैंसिल होने के बाद ये हमारा पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन होने लगेगा। ये भी क्यूड में है, ये भी कैंसिल हो गया। इस पाइपलाइन का नेम कुछ अच्छा सा दे देते हैं। हमने नेम चेंज कर दिया इसका। ये देखिए बिल्ड कर रहा है, बिल्ड के बाद आर्काइव करेगा, आर्काइव के बाद पब्लिश करेगा, जो हम लोग इस पाइपलाइन में कर रहे थे। इस पाइपलाइन के बाद हम लोग रिलीजेज में जाएंगे, जो कि हमने डिप्लॉय के लिए अलग रिलीज पाइपलाइन बनाया था कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग ये .NET फंक्शन डिप्लॉय ब्रांच था, सेम टाइप से इसको भी एडिट करेंगे। इसका भी एक अलग स्टेज बनाया हुआ है, इसमें भी जाएंगे यहाँ पे। इसमें एज्योर ऐप सर्विस डिप्लॉय वाला जो टास्क है हमारा, उसमें जा करके हम लोग VV-YAML पे क्लिक करेंगे और फिर इसको भी ऐड कर देंगे। जब तक ये रन हो रहा है तब तक के लिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पे VV-YAML पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये टास्क हमारा ऐड हो गया है। इसको कॉपी करेंगे, इस पाइपलाइन में जाएंगे। देखिए बिल्ड और रन भी हो गया है, बिल्ड हो गया, आर्काइव भी हो गया और पब्लिश भी हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसका आर्टिफैक्ट में, तो 1 पब्लिश्ड यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हमारा ड्रॉप आर्टिफैक्ट है और उसका जिप फाइल है। तो हमने सिंपली एक जो हमारा बिल पाइपलाइन था उसको हमने YAML में यहाँ पे बना दिया है। इसको फिर से एडिट करेंगे हम लोग। एडिट करने के बाद एक दूसरा स्टेज बनाएंगे, जिसमें हम लोग डिप्लॉयमेंट वाला स्टेज रखेंगे। आप चाहें तो इसमें भी उसका एक अलग टास्क बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक अलग स्टेज में ही रखते हैं। स्टेजेस यहाँ पे नहीं चाहिए। स्टेज बिल्ड हो, एक स्टेज इसका नेम चेंज कर देंगे। सपोज ये डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं आप, तो इसका डेव रख देंगे। इसी टाइप से आप SIT का भी एक अलग स्टेज बना सकते हो, या प्री प्रॉड या प्रॉड का। एजेंट पूल वही रहेगा हमारा। ये टास्क हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग टास्क अपना वहाँ पे ऐड करेंगे, जो हमें टास्क वहाँ पे मिला है। तो इसको VV-YAML पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये वार्निंग आ रहा है कुछ। इस पे आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ आपको अगर फिल करनी है या कुछ आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारे सेटिंग्स आपको मिलते हैं। यहाँ से अगर आपकी कुछ जैसे पोस्ट डिप्लॉयमेंट एक्शन या आपको अगर कुछ भी लगाना है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप इसको अगर पाइपलाइन को रन करेंगे, तो ये आपका पाइपलाइन रन होने लगेगा। लेकिन इसमें एक और टास्क हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा दूसरा स्टेज है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली जैसे इस पाइपलाइन में था कि हमने आर्टिफैक्ट ऐड किया था यहाँ पे, तो हमारा ये आर्टिफैक्ट ऑटो डाउनलोड हो जाता है। बट ये YAML पाइपलाइन के केस में नहीं होगा। तो
तो उसके लिए हमें एक डाउनलोड करने का एक अलग से टास्क ऐड करना पड़ेगा। इसको 1 मिनट हटाते हैं। अभी टास्क ऐड करते हैं डाउनलोड बिल्ड आर्टिफैक्ट का, ये वाला टास्क। तो इसमें हमारा क्या है कि उस बिल्ड आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करेगा। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नेम देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली इनपुट्स देते हैं। इनपुट्स में देंगे आर्टिफैक्ट नेम जो कि हमारा है ड्रॉप। उसके बाद डाउनलोड टाइप में आप दे सकते हैं स्पेसिफिक भी दे सकते हैं, या फिर करेंट, इस टाइप का कुछ आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिल्ड डाउनलोड करनी है तो वो करेंगे, लेकिन हमें वैसा कुछ नहीं करना है। जो भी लेटेस्ट है वो हम लोग दे देंगे। हम लोग यहाँ पे इसका डाउनलोड पाथ भी दे सकते हैं। अगर डाउनलोड पाथ नहीं देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये सिस्टम डॉट डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में डाउनलोड करेगा। ओके, ये अभी रहने देते इसको। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली वो वाला टास्क ऐड करते हैं जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। अब इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पैकेज इस फोल्डर में चेक करेगा, तो हम लोग इसी फोल्डर में इसको डाउनलोड करते हैं। सिस्टम डॉट डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ये जो हमारा एजेंट का डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें है ये। तो यहाँ पे हम लोग इसमें ड्रॉप भी डाल देंगे कि ये ड्रॉप के अंदर चेक करेगा। अगर ड्रॉप नहीं भी डालते हैं तब भी ये काम करेगा। कि ये हमने ये अभी सही है। ये इसको ऐड करने के बाद अब हम लोग इस पाइपलाइन को रन करेंगे और देखते हैं कि ये हुआ या नहीं। इसको वैलिडेट एंड सेव करते हैं। और वैलिडेट एंड सेव करने के बाद ये हमने उस ब्रांच में कमिट किया, तो एक हमारा जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हमने लगाया था, ट्रिगर लगाया था, उसके थ्रू ये हमारा पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑटो ट्रिगर हो गया है और ये रन भी होने लगा। बिल्ड एंड पब्लिश कर रहा है। बिल्ड एंड पब्लिश करने के बाद ये इसको कैंसिल करते हैं, जो ऑलरेडी रन हो रहा है दूसरा पाइपलाइन। बिल्ड एंड पब्लिश होने के बाद जो हमारा दूसरा डेव इन्वायरमेंट का जॉब है वो रन करने लगेगा और ये डिप्लॉय कर देगा अपने वेब ऐप को। ये बिल्ड कर रहा है। इसी टाइप से जैसे ये हमने एक .NET फंक्शन ऐप का बनाया है और वेब ऐप का बनाया है, एक बिल्ड करके और इसको डिप्लॉय कर रहे हैं YAML के थ्रू और रिलीज पाइपलाइन के थ्रू। इसी टाइप का अगर दूसरा आपका प्रोजेक्ट है, जैसे जावा का है, पाइथन का है, या और भी कोई दूसरे लैंग्वेज में आपने लिखे हुए हैं, तो आप उसको भी सेम तरीके से आप कर सकते हो। जैसे उसके लिए आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आर्काइव करने का ये है, आपको
उस लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है तो करिए, अदरवाइज आप उसको पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश करने के बाद हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आर्टिफैक्ट को। उसके बाद उसको ये जो हमने फंक्शन ऐप डिप्लॉयमेंट का टास्क रन किया है उसको उससे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये डेव इन्वायरमेंट हम लोग फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो ये यहाँ पे इसको हमें ये सब्सक्रिप्शन यूज करने का, सर्विस कनेक्शन यूज करने का परमिशन देना पड़ेगा। हमने दे दिया है परमिशन। इसको देखते हैं ये रन हो रहा है। रन होना स्टार्ट हो गया है। ये पहले आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करेगा। देख सकते हैं ये 48.zip इस फाइल को, ये सिस्टम डॉट जो एजेंट मशीन का जो डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी रहता है इसमें ये डाउनलोड कर लिया है। और इसके बाद इसको पब्लिश भी करने लगा उस वेब ऐप में। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली डिप्लॉयड वेब पैकेज टू ऐप सर्विस, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। ओके, ये सारे हमारे जो पाइपलाइंस है अपने माइक्रोसॉफ्ट का होस्टेड जो एजेंट है एज्योर पाइपलाइंस, इसमें रन हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपना हम लोग सेल्फ होस्टेड एजेंट कैसे बना सकते हैं और उसमें अपने पाइपलाइन को कैसे रन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।